कहते हैं हर जंगल की अपनी आत्मा होती है, लेकिन इस जंगल की आत्मा सिर्फ पेड़ों या जानवरों में नहीं बसी थी। यहाँ कुछ ऐसा था जिसे इंसान अपनी आंखों से देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस कर सकता था। यह जंगल सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह धरती और देवता का मिलन था, जहाँ हर पत्ता, हर नदी, हर पत्थर एक कहानी कहता था। और इसी कहानी का नाम था कांतारा। ताकत के नशे में चूर थे। तब एक राजा ने इस धरती को छुआ। उसने देवता से वरदान मांगा, शांति और समृद्धि का। देवता ने उसकी प्रार्थना सुनी और इस जंगल को उसे सौंप दिया। लेकिन शर्त थी कि ये जंगल इंसानों के लालच से बचा रहेगा। यहाँ का हर पेड़, हर नदी, हर जंगली जीव देवता की संपत्ति रहेंगे। राजा सिर्फ रक्षक होगा, मालिक नहीं। वक्त बीता, पीढ़ियां बदली, लेकिन इंसान वही रहा, लालच से भरा, सत्ता का भूखा। धीरे धीरे राजाओं की जगह जमींदार आए और जमींदारों की जगह लालची लोग, जिन्हें जंगल सिर्फ कमाई का जरिया दिखता। लकड़ी काटना, खदान खोदना, धरती की छाती चीरकर सोना निकालना, यह उनका नया धर्म था। लेकिन हर बार जब कोई इंसान हद पार करता तो जंगल से एक आवाज उठती, ढोल की गूंज, ध्वनि, शंख और देवता का नृत्य। वो नृत्य किसी उत्सव का नहीं था, वो नृत्य एक चेतावनी था। मत छेड़ो इस धरती को, वरना देवता जाग उठेगा। पृष्ठभूमि में धीमी बीट्स तेज होने लगती हैं। गांव वाले इस जंगल को सिर्फ अपना घर नहीं मानते थे, बल्कि इसे देवता का आंगन समझते थे। हर त्योहार पर यहाँ ढोल बजते, हर आत्मा यहाँ झूमती। लोग मानते थे कि जब देव उतरता है तो वह किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करता है, और उस क्षण इंसान इंसान नहीं रहता, बल्कि देव का दूत बन जाता है। कहते हैं जब वो रूप सामने आता है तो उसकी आंखों में आग जलती है, उसके पैरों की थाप से जमीन कांपती है, और उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। लोग उसे दैवत कहते थे, और यही दैवत था, कांतारा की आत्मा। कट टू स्लो मोशन विजुअल्स, जंगल, गांव, ढोल, नृत्य। लेकिन भाई, हर कहानी में एक मोड़ होता है जहां इंसान अपनी औकात भूल जाता है। यहाँ भी वही हुआ। नए जमींदारों को जंगल में सोना दिखने लगा, लकड़ी में पैसा दिखने लगा, और धरती में सिर्फ लालच। उन्होंने गांव वालों को धोखा दिया, देवता की शर्तों को तोड़ा और जंगल को बेचने की कोशिश की। गांव वाले रोए, चिल्लाए, देवता से प्रार्थना की, हमें बचा लो, ये जंगल हमारा नहीं तुम्हारा है, इन लालची हाथों से इसे बचा लो। और तभी देवता ने करवट ली। ढोल ऐसे बजे जैसे धरती फट रही हो, ऐसी जली आग जैसे पूरा आकाश रो रहा हो। और उस रात देव का अवतार प्रकट हुआ। वो अवतार इंसान नहीं था, वो जंगल की आत्मा थी। उसके चेहरे पर राख थी, आंखों में खून था, और पैरों की थाप से जमीन हिल रही थी। लोग कांप गए, जमींदार भागने लगे, लेकिन देव ने एक एक करके हर लालची आत्मा को ढूंढा और उनका अंत किया। उस दिन से ये जंगल सिर्फ जंगल नहीं रहा। यहाँ हर पत्ता, हर हवा, हर आवाज देव की चेतावनी बन गई। म्यूजिक धीमा होकर शांत हो जाता है, वॉइस ओवर धीमी भारी आवाज। याद रखना, देवता हमेशा सोए रहते हैं, लेकिन जब इंसान अपनी हद पार करता है तो देव जागता है। और जब देव जागता है तो जंगल में सिर्फ खामोशी नहीं होती, बल्कि खून की बारिश होती है।